तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत हैशटैग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रंजीत। तो स्पेशली मैं आज डेमो लेके आया हूँ एसी को लेके। तो मैं आज आपको स्पेशली एसी का डेमो दूंगा जो कि 2 टन का है और पैनासोनिक ब्रांड का है, जो कि एक जैपनीज़ ब्रांड है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं डेमो। सबसे पहले मैं बात करूँगा मॉडल नेम की। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही स्पेशल ही बनाई गई है कि इसमें क्या क्या फ़ीचर आते हैं, ताकि आपको मार्केट में जाने से पहले ही कंफर्मेशन मिल जाए प्रॉपरली कि इस एसी में एक्चुअली में क्या क्या फ़ीचर है। तो जैसे ही आप दुकान पे जाओगे, आपको डायरेक्टली मॉडल नंबर ही सिर्फ बोलना है और एसी को लेना है। कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनके ऑलमोस्ट फीचर सेम होते हैं। तो मैं जो डेमो आपको दे रहा हूँ वो आपको पैनासोनिक के 2 टन का दे रहा हूँ अभी। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल नेम की बात करते हैं। मॉडल है इसका CS-CU ZU24ZK YF मॉडल है, जो कि 2 टन का है और 210 स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड साइज रूम साइज है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 टन का जो रूम साइज होता है वो गवर्नमेंट के हिसाब से 210 स्क्वायर फीट का ही होता है। अगर आप इस एसी को हाई लेवल पे चलाना चाहते हैं और हाई रूम कैपेसिटी में चलाना चाहते हैं, यानी मेरा मतलब है 230 से 240 स्क्वायर फीट के करीब, तो यूज़ कर सकते हैं। उसके भी कई कंडीशंस होती है। अगर आपका जो रूम है वो बीच में है, यानी फ्लोर वाइज है, फ्लोर के नीचे है, तो 240 स्क्वायर फीट पे ये यूज़ हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर है तो भी यूज़ हो जाएगा। और अगर टॉप फ्लोर है तो आप मान के चलिए 210 स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड रूम साइज इसका होगा। तो मॉडल तो मैंने बता दिया है, ACE प्लस सीरीज़ का ये मॉडल है, ए सीरीज़ का मॉडल है। और इसकी कूलिंग कैपेसिटी जो है, कूलिंग कैपेसिटी भी ज़बरदस्त है। 6100 वाट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी जो है इसकी 2745 है और मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 6710 है। दोस्तों इसमें ISR की अगर बात करते हैं तो इसमें ISR है 5.10, इसमें ISR है। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें, तो इसकी जो यूनिट पर ईयर कंपनी देती है लिख के, वो 926.66 यूनिट पर ईयर ये देती है। यानी अगर आप बात करते हैं कि ये कितनी पावर कंजम्पशन ले रहा है, तो ये 0.8 यूनिट के करीब ये पर आवर के घंटे से लेता है। गवर्नमेंट के हिसाब से 1600 आवर्स चलाने पे एसी बिजली 1 घंटे की आ जाती है। जब आप इसको अपना जो एसी है उसके पावर कंजम्पशन जो इसकी दी जाती है उससे डिवाइड कर लोगे 1600 आवर से, तो आपके सामने बिजली का बिल निकल के आ जाएगा। बात करते हैं इसके पावर इनपुट की, तो कंपनी इसमें पावर इनपुट देती है 1640 मिनिमम जो है 470 है, मैक्सिमम जो है 2214 है। 2214 मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि ये 2 टन का है, तो ऑब्वियसली ये 2 किलोवाट के 2 kV के करीब तक जाएगा ही जाएगा। तो ये इन्वर्टर मॉडल है, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही 2 किलोवाट पे ही चले। ये वेरिएबल शिफ्ट पे चलेगा क्योंकि इसका मिनिमम जो है काफ़ी कम है, 470 पे भी है, ये वर्क करता है। नॉइज़ लेवल की बात करेंगे तो 50 से 45 dB का इसका नॉइज़ लेवल है, यानी 45 dB तक ये नॉइज़ लेवल का काम करता है। अब बात करता हूँ इसके कंप्रेसर की। कंपनी इसमें ट्विन रोटरी कंप्रेसर देती है। ट्विन रोटरी कंप्रेसर जो होता है आपका 16 से 52 डिग्री पे टेस्टेड होता है, और जो इसका कंप्रेसर होता है वो वेरिएबल शिफ्ट पे चलता है। बिजली की काफ़ी हद तक सेविंग रहती है। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इसके फ़ायदे होते हैं बिजली की सेविंग, नॉइज़ लेवल को कम करना, वाइब्रेशन को कम करना और फास्टर कूलिंग को देना, ये इसके फ़ायदे होते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की, तो नेक्स्ट फीचर में आता है इसका मीरा AI फीचर्स। तो ये स्पेशली एक ऐसा फीचर है जो कि कंट्रोल करता है आपके एसी को, यानी AI कंट्रोल एसी है, यानी वाईफाई और मोबाइल के द्वारा ही आप अपने एसी को ऑपरेट कर सकते हो। यानी आपको मोबाइल में सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है पैनासोनिक की, और मोबाइल के द्वारा ही आप कहीं से भी बैठ के, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, कहीं से भी बैठ के इस एसी को यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई सर्विस वगैरह करवानी हो, मोबाइल के ऐप के द्वारा ही कर सकते हैं। इंडोर क्वालिटी क्या है उसको भी चेक कर सकते हैं। कुछ खराबी आ रही है उसको भी आप मोबाइल के द्वारा देख सकते हैं। टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। प्लस एलेक्सा के थ्रू यूज़ करना है, गूगल असिस्ट की तरह यूज़ करना है, तो उसको भी आप स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है हाइयर एयर फ्लो। हाइयर एयर फ्लो इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसका जो फ्लैपर होता है इंडोर होता है
वो बड़े साइज़ का होता है, जिसकी वजह से ये हायर एयर फ्लो देता है रूम के अंदर। एजी क्लीन फिल्टर होता है जो कि जर्म्स वगैरह एंड बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करता है एक टाइप से, जिसकी वजह से क्या होता है, रूम की जो एयर होती है वो प्योर हो जाती है, यानी एक टाइप से एयर प्यूरिफिकेशन का भी काम कर रहा है। प्लस इसी के साथ साथ कंपनी इसमें PM 0.1 फिल्टर देती है लगा के, जो कि काफ़ी हद तक जो 0.15 का लेवल होता है उसको ये रिमूव करता है। अब 4 वे एयर की बात करेंगे, जो इसकी कूलिंग है जो अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट होती है, जिसको हम 4 वे एयर स्विंग बोलते हैं। यानी कॉर्नर टू कॉर्नर अगर कोई भी बैठा हो तो चारों तरफ एयर बराबर ही पहुंचेगी, चाहे वो इधर बैठा हो राइट में, चाहे वो लेफ्ट में बैठा हो। अब बात करेंगे कन्वर्ट i7 की। कन्वर्ट i7 एक ऐसा फीचर है इनका जिसको आप एसी को मोड्स को कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2 टन का एसी है तो 0.8 टन, 1 टन, 1.2 टन, 1.5 टन, 1.8 टन एंड 2 टन एंड 2.1 टन के बराबर भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे इसमें 7 मोड्स है, जिसकी वजह से इसके मोड्स चेंज करने पे इनकी जो कूलिंग है वो वेरिएबल स्पीड है और वो स्पीड जो होती है वो लेवल पे सेट हो जाती है। यानी ये अलग अलग लेवल पे सेट हो जाती है। पावर इनपुट और आपकी जो कूलिंग वॉट है वो अलग अलग लेवल पे सेट हो जाती है, जिस हिसाब से आप इसके मोड्स को चलाओगे। ये बेनिफिट करता है बिजली की सेविंग में भी और हायर कूलिंग में भी बेनिफिट करता है ये मोड्स इसके जो है, इसीलिए इसको कन्वर्टेबल मोड्स बोलते हैं। वोल्टेज स्टेबलर रेंज की बात करेंगे तो कंपनी इसमें 100 to 290 वॉट तक यूज़ करती है वोल्टेज स्टेबलर। यानी आपको इसमें स्टेबलर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी इसमें काफ़ी नीचे से वोल्टेज स्टेबलर रेंज दे रही है, यानी 100 से लेके 290 वोल्ट तक स्टेबलर फ्री ऑपरेशन, यानी इसको कहेंगे आप। R32 गैस, कंपनी इसमें R32 गैस देती है। R32 गैस क्या है? R32 गैस एक इको फ्रेंडली गैस होती है, रेफ्रिजरेंट जो होती है ओजोन लेयर को हार्म कम करती है और कूलिंग के मामले में बेस्ट मानी जाती है। कॉपर हर ब्रांड में आते हैं, तो इसमें भी आपको 100% कॉपर दिया गया है, जो कि ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयरेबल भी होता है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करेंगे इसके ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग की। ब्लू फिन सील्ड एंटी कोरोजन कोटिंग है जो कि इंडोर एंड आउटडोर बोथ में दिया जाता है। इसका फ़ायदा होता है स्पेशली ये क्या करता है, कंडेंसर एंड कॉपर पे स्पेशली कोटिंग होती है, जो कि काफ़ी हद तक रस्टिंग से बचाता है और आपके एसी की लाइफ को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। ये इसका बेनिफिट है। जहाँ एसी चलना हो 5 साल, वहाँ एसी चलेगा 10 साल। तो एक टाइप से ये कोटिंग का फ़ायदा होता है एसी के ऊपर। अब बात करेंगे आउटडोर की। जो आउटडोर आता है इसका स्पेशली सुपर डायमा सीट के नाम से आता है और ट्विन फिन ब्लेड के साथ आता है। यानी आपने एग्जांपल में बता देता हूँ, आपने शादियों में देखा होगा कि बड़ा फ़ैन आता है जो कि जब वो घूमता है तो उसकी जो एयर फ्लो होती है ना वो दूर तक जाती है। तो सेम यही कंडीशन है, जब ये एयर को सक करेगा ना रूम की गर्म एयर को और फेंकेगा तेज़ी से, तो उससे क्या होगा, कूलिंग आपको जल्दी मिलेगी, जिसकी वजह से जो आपका एसी है वो वेरिएबल स्पीड पे एकदम कम लोड पे आ जाएगा 400 के करीब, जो कि मैंने बताया था सबसे नीचे वोल्टेज पे। तो इससे क्या होगा, बिजली की काफ़ी हद तक सेविंग रह जाएगी। और जो मैं बात ही कर रहा हूँ सुपर डायमा की, तो इसका जो सीट है वो स्पेशल बना रखी है सुपर डायमा सीट, जो कि एंटी रस्ट कोटिंग होती है और लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से होती है, ऑल वेदर सीजन के हिसाब से बनाई जाती है। इसीलिए कंपनी इसमें 5 ईयर की वारंटी देती है इस सीट की। अगर मैं वारंटी की टोटली बात करूं तो कंपनी 5 साल की पीसीबी वारंटी देती है और 10 ईयर की इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है, जो कि ट्विन ओटी कंप्रेसर इसका है। तो मैंने आज आपको 2 टन के बारे में बताया। अगर इस मॉडल के बारे में कुछ भी पूछना हो, ये हाईएस्ट मॉडल है इसका, ए सीरीज़ का है, तो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।